गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में बात करें हम लोग क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस इन ह्यूमन। विकृतियों का मतलब पता है क्या कहते हैं कि जब गुणसूत्रों में, यानी हमें पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 46 होती है। ठीक है, अब वो 46 में से या तो घटकर एक 45 हो जाए, यानी कि उनकी संख्या में विकृति कमी, विकृति मतलब कोई भी गड़बड़ी, ठीक है, या फिर 46 से एक बढ़कर 47 हो जाए, या फिर कोई भी गुणसूत्र है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 है ये रहा, ठीक है, ये अपनी संख्या बदलकर पहला वाला जो है वो चौथे पे आ जाए और चौथा वाला पहले पे चले जाए, तो उसको बोलता है विकृति या विकार। ठीक है, गुणसूत्र। पिछले अध्याय में हमने आनुवंशिकी से संबंधित मेंडल के नियमों की जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इस अध्याय में आनुवंशिकता के भौतिक आधार कहे जाने वाले गुणसूत्रों की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के साथ उनसे जुड़ी गुणसूत्रीय विपथन, विपथन मतलब कि भाई उनसे जो गुणसूत्र हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र स्वतः जनन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, और एक धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। ये केंद्रक में होती हैं, ये हमें पता है, ठीक है, और इन्हें आसानी से अभिरंजित, अभिरंजित का मतलब होता है कलर देना, रंग देना, ठीक है, किया जा सकता है। ओके, ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, ये भी हमें पता है भाई। आनुवंशिक गुणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने ले जाने में सक्षम होते हैं, अतः इन्हें आनुवंशिकता के वाहक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा हम लोग, आनुवंशिकता के वाहक। और इन्हें आनुवंशिकता के आधार, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ओके, इतिहास। सबसे पहले जो हॉफमिस्टर था 1848 में गुणसूत्रों को ट्रेडिंस किया कि परागकण, यानी कि पादप, ट्रेडिंस के एक पादप है उसकी परागकण, पॉलन मदर सेल जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पराग मात्र जो कोशिका है उस पराग मात्र कोशिका में देखा था। वाल्डियर ने सन 1888 में इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहा और इसका वर्णन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया। 1930 में सट्टन और बावेने ने कहा कि गुणसूत्रों पर आनुवंशिकता के कण मौजूद रहते हैं, यानी कि जीन मौजूद रहते हैं, और इस परिकल्पना को सट्टन बोवेरी परिकल्पना या फिर आनुवंशिकता का, या फिर इसे क्या बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आनुवंशिकता का क्या, कौन सा सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, संपूर्ण जीव जगत में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, हमें ये पता है, ठीक है, और जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ये भी हमें पता है। जैसे वायरल गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र वायरल। अच्छा, वायरल की बात करें तो ये सभी तरह के वायरसों में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, यह रासायनिक रूप से डीएनए। अच्छा, इसे केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए बोलते हैं, और आरएनए या फिर आरएनए का बना हुआ होता है। बैक्टीरियोफेज के गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो, देखो यहाँ वर्ड आ गया बैक्टीरिया, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, जीवाणु भोजी, यानी कि जो जीवाणुओं से अपना भोजन प्राप्त कर रहा हो, जीवाणुओं को नष्ट करके एक भोजन के रूप में लेता है, वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, जो रेखीय अथवा वर्तुल प्रकार का हो सकता है। अधिकांश जंतु वायरसों एवं तंबाकू मोज़ेक वायरस टीएमवी आदि में एक श्रृंखला वाला आरएनए अणु होता है। ये गुणसूत्र प्रोटीन के बने हुए होते हैं, खोल और कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला आता है आप लोगों का प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है, हमें पता है। इनकी आकृति वर्तुल एवं इनकी आकार जो है 25 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे पादप, कवक एवं जंतु में गुणसूत्र जो है वो केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। याद रखना, इनमें गुणसूत्र कहाँ होता है, कोशिकाओं में, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, संपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इन्हीं कोशिकाओं को आप लोग ससीम केंद्री बोलते हो। क्या बोलते हो, ससीम केंद्री। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए आप लोग क्या बोलते हो, असीम केंद्री, असीम केंद्री। ठीक है, इनमें आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में डीएनए की अत्यधिक मात्रा होती है और यह स्टोन एवं नॉन स्टोन प्रोटीन से संबंध रखते हैं। डीएनए अणुओं की संख्या विभिन्न जातियों में निश्चित होती है। इनके अणुओं की संख्या क्या है, विभिन्न जातियों में निश्चित होती है। जैसे इनकी संख्या 2 निमेटेड जंतु में है से लेकर 1600 जैसे प्रोटोजोआ संघ के कुछ सदस्यों तक हो सकती है। ओके, अच्छा, दैहिक और लिंगी गुणसूत्र। अब पता क्या करें, अब मनुष्य की बात करें तो हमारी बॉडी में बेटा 2 टाइप के होते हैं। ऑटोसोम्स जो आपके दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को आप लोग, काफ़ी लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम है एलोसोम, AOOSOME, एलोसोम, लिंग गुणसूत्र। अच्छा, दैहिक और लिंगी गुणसूत्र। मानव की अगर हम लोग बात करें तो मानव में बेटा 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप लोग दैहिक या अलिंगी गुणसूत्र बोलते हो, ठीक है, ऑटोसोम बोलते हो। और पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्र, पुरुषों में जो शेष 2 गुणसूत्र हैं उनमें से एक तो गुणसूत्र छोटा होता है तथा दूसरा बड़ा होता है। ओके, अब देखो क्या है कि अगर हम लोग बात करें नर की, तो नर में 44 प्लस में XY ये होता है, तो ये तो बड़ा है, Y छोटा है। ठीक है, और मादा की बात करें 44 प्लस में XX, यानी कि 44 तो ये हो गए 45 46, 44 ये हो गया 45 46, ठीक है ना, X और Y क्रोमोसोम रहते हैं। स्त्रियों में शेष, अब देखो स्त्रियों की बात कर रही है, ठीक है, हाँ,
हाँ, स्त्रियों में शेष दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं जिन्हें आप लोग एक्स एक्स गुणसूत्र कहते हो, ठीक है, ये भी पता है। इस प्रकार मनुष्य जाति में पुरुषों में कुल 44 प्लस एक्स वाई, अभी मैंने बताया 46, और मादा में 44 प्लस एक्स एक्स बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अब देखो गुणसूत्रों को काफ़ी लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम, सोम का मतलब है इकाई, ठीक है, क्रोमो मतलब है कलर, ठीक है, रंगीन, यानी कि जो अलग अलग कलर देती है, रंगीन इकाइयाँ होती हैं। ओके, आगे देखो कहते हैं इसके अतिरिक्त गुणसूत्र, दो गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण पुरुष या महिला का करते हैं उसे लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं, आगे ना। और कभी कभी गुणसूत्र की निर्धारित संख्या में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, इस अतिरिक्त गुणसूत्र को आप लोग सुपर न्यूमरी या अधिक के गुणसूत्र बोलते हैं। यानी कि अब संख्या में अधिक संख्या गुणसूत्र मतलब कि संख्या जो बढ़ जाए। मानव में गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार एवं आधार पर एक क्रम में जमा लिया गया है। प्रत्येक जोड़े की संख्या और प्रत्येक जोड़े को संख्या के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र प्रारूप कैरियोटाइप, ठीक है, इस प्रकार के आरेख को आप लोग इडियोग्राम एवं गुणसूत्र आलेख बोलते हो। इसके द्वारा क्रोमोसोम के जोड़े में किसी प्रकार की त्रुटि की पहचान एवं उसका निराकरण करना आसान हो जाता है, ठीक है, कैरियोग्राम और कैरियोटाइप। अब गुणसूत्रीय विकृतियाँ मतलब विकार यानी कि गड़बड़ी, ठीक है। ओके, भ्रूणीय विकास मतलब जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा है वो, ठीक है। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या किन्हीं कारणों में अंतर आने पर असामान्य बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। असामान्य स्थिति को आप लोग ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम दोनों ही प्रकार के क्रोमोसोम की संख्या में, अच्छा यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो दोनों में आ सकता है, या तो ऑटोसोम में आ सकता है या फिर एलोसोम, दोनों में आ सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम की सामान्य संख्या एवं संरचना में परिवर्तन किसी प्रकार से परिवर्तन की असामान्यता उत्पन्न होती है और मनुष्य में आनुवंशिक विकारों का कुछ उदाहरण निम्नवत है, ठीक है। ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज, ठीक है, यानी इसमें क्या है कि जो आप लोगों के ऑटोसोम है ना कि सेक्स क्रोमोसोम, लिंगी गुणसूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहला है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखो मंगोल बच्चों में इस असामान्यता का वर्णन सबसे पहले लेंग डाउन ने 1866 में किया था। वैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि इसमें 47 क्रोमोसोम, अच्छा इसमें कंडीशन कौन सी होती है, 2n प्लस में 1, यानी कि 2n मतलब डिप्लॉइड द्विगुणित का मतलब कितना 46, और 46 प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 47। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 21वां जोड़ा है उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है और इसे 2n प्लस में 1 यानी कि ट्राइसोनोमी बोलते हो, ट्राइसोमिक बोलते हो, ठीक है। यानी एक जोड़े में नॉर्मली 2 क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ तीसरा भी आके जुड़ जाता है तो ट्राइसोनोमी बोलते हो, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में जन्मजात बीमारी है, प्रति 600 बच्चों पर 1 के अनुपात में पाई जाती है। ऐसी त्रुटि आमतौर पर 40 से अधिक उम्र की स्त्रियों में बच्चे पैदा, इनकी जो अगर स्त्रियाँ बड़ी उम्र में आकर बच्चे पैदा करती है तो उनमें होती है। इन स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंड जनन की क्रिया में असूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु ओवम में आ जाता है। इससे स्त्री में ओवम में 23 की अपेक्षा 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं और पर जन्मे हुए बच्चों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। ये बच्चे जन्म के समय शारीरिक विकृति वाले होते हैं। इनमें निम्न लक्षण होते हैं: बच्चे का कपाल चौड़ा होना, शरीर की गर्दन छोटी, चपटे हाथ, बोथरी उंगलियां, बोथरी मतलब फैली हुई उंगलियां, मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है, निचला होंठ लटका हुआ रहता है, जीभ बाहर रहती है, ठीक है। और बुद्धि जो है वो अल्प विकसित होती है। देखो इस तरीके से चित्र बनाया दिखाया हुआ है, ऐसा होता है। और यहाँ क्या है, देखो क्रोमोसोम नंबर 21 है, नॉर्मल सब में 2 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। ये नॉर्मली असामान्यता जो 18वें, ये भी 2n प्लस 1 का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ क्या है, जो 18वें में था, 18वें में एक और जुड़ जाता है, 18वें में एक तो ट्राइसोनोमी होती है, ओके। अगला है विविध संरचनात्मक समस्याएं, असामान्यताएं। अब इसमें देखो इस प्रकार की असामान्यता गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से होती है। विलोपन मतलब किसी का भी हाइड हो जाना, किसी का भी छुप जाना। विलोपन मतलब छुप हो जाना, ठीक है। उदाहरणतः 45 क्रोमोसोम की संख्या 5, अब संख्या जो 5 की छोटी भुजा के विलोपन से क्राइडूट-चैट सिंड्रोम होता है, ठीक है, ठीक है। अगला देखो क्या है, लिंग गुणसूत्र। अब ये तो ठीक है, अलिंगी गुणसूत्र की थी। लिंग गुणसूत्र मतलब जो लिंग का निर्धारण करते हैं। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की तुलना में लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन एवं अधिक पाए जाते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चों में असमानताएं, विकृतियां पाई जाती हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, एक व्यक्ति हमेशा इसमें महिला होती है, ठीक है। महिला 2 की अपेक्षा उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि नॉर्मली हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम का पेयर कैसा है, X0 पेयर है ना, XY XX पेयर है ना। यहाँ पर एक एक्स विलुप्त हो जाता है तो X0, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी 45, यानी 2n-1 की कंडीशन हो जाएगी, ओके। और इसको आप लोग बोलते हो मोनोसोमी। क्या बोलते हो, मोनोसोमी, यानी कि एक की अधिकता, एक की कमी, ठीक है। तो यहाँ देखो 44 प्लस में x 45 तो हो गए, लेकिन एक नहीं है, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब इन स्त्रियों की लंबाई कम होती है, इनका लैंगिक विकास भी देरी से होता है, स्त्रियाँ बांझ होती है,
प्रति 3000 जन्म पर एक टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की पैदा होती है। इसके मुख्य लक्षण है मंदबुद्धि, गर्दन पर जालनुमा, गर्दन जो है वो जालनुमा होती है, त्वचा और अपूर्ण विकसित स्तन, ठीक है ना। ओके, अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये बेटारी बीमारी पुरुषों में होती है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो पुरुषों में XY का जोड़ा है उसमें एक एक्स्ट्रा X जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये 46 की जगह क्या हो जाएंगे, 46 में एक जुड़ गया भाई, 44 प्लस में XY थे, ठीक है। अब यहाँ एक X और जुड़ गया तो यह 44, 45 और 46, तो यहाँ 46 में एक X और जुड़ गया तो कितने हो गए 47। तो 44 प्लस में XXY का पेयर बन जाएगा, यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो 46 की अपेक्षा 47, 48 और 49 क्रोमोसोम हो सकते हैं। 48 और 49 की एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यह अतिरिक्त संख्या X या Y क्रोमोसोम की होती है, इसे आप लोग क्लाइनफेल्टर। अब इसमें देखो क्या है XXY, ठीक है, 47 क्रोमोसोम हो गए, XXXY 2 X आ गए, ठीक है, 2 अतिरिक्त X क्रोमोसोम 48 हो गए, 3 अतिरिक्त X आ गए 49 हो गए। अच्छा 2 X और 2 Y हो गए तो अतिरिक्त एक X, अब एक X और एक Y एक्स्ट्रा हो गए ना, क्लियर है। अब 2 X और 2 Y एक्स्ट्रा हो गए 49 हो गए। तो अब इसमें स्त्रियों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर के जो निम्न लक्षण है वो इस तरीके के होते हैं, देखो इस तरीके से ये XY के होते हैं। अब ऐसे लड़के जो कि देखो क्या कहते हैं, उनमें स्तन विकसित हो जाते हैं और लड़कियों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे इनका जो शरीर है वो लंबा, अल्प बुद्धि, ठीक है, शरीर तो लंबा होता है लेकिन वो अल्प बुद्धि होते हैं। पुरुष के हाथ पांव अधिक लंबे होते हैं, बंध्य प्रकृति के, ठीक है। और अब देखो पुरुषों में मादा की तरह स्तन विकसित हो जाते हैं और वृद्धि जो है पुस्तन की वृद्धि, इसे आप लोग गायनेकोमास्टिया कहते हो, गायनेकोमास्टिया डिजीज बोलते हो, ठीक है। यानी कि नर के अंदर जो है वो स्तन की विकसितता हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब स्त्रियों में X क्रोमोसोम की स्थिति, जब स्त्रियों में जो कुल क्रोमोसोम की संख्या 46, 47 और 49 तक हो सकती है, ठीक है ना। ऐसी महिलाओं में लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होते हैं, अल्प बुद्धि वाली होती है। पुरुषों में एक X गुणसूत्र की तो जननांगों का विकास बेटा असामान्य होता है और इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये असामान्य, लंबे, अल्प बुद्धि और अपराध वृत्ति वाले होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये होता है आप लोगों का नॉर्मली बीमारियां, ठीक है। आगे आता है आप लोगों का सहलग्नता, लिंकेज हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है।